Hello everyone. In this lecture we will solve some problems related to feedback amplifier. So first problem is like this: an amplifier with open loop gain A equals 2000 plus minus 150 is available. It is necessary to have the amplifier in which voltage gain varies by not more than 0.2%. Calculate beta and AF. The problem is like this: an amplifier with open loop gain A 2000 plus minus 150 is available. It is necessary to have the amplifier in which voltage gain varies by not more than plus minus 0.2%. ये वोल्टेज गेन विथ फीडबैक 0.2% से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. मीन्स फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक should not be greater than 0.002. So in this problem, A means open loop gain, A is given, A is 2000, and variation in A open loop gain is plus minus 150, means dA is 150, variation in open loop gain is 150, and it is necessary to have the amplifier in which voltage gain varies by not more than प्लस माइनस 0.2%. अब अगर हम इसमें फीडबैक अप्लाई करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, ये हमको दिया हुआ है, ये है 0.2%. मीन्स DAF अपॉन AF इंटू 100, ये है परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक. ये दिया है 0.2%. तो अगर हम फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक निकालें तो ये होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक DAF अपॉन AF, ये होगा 0.2 अपॉन 100, तो ये आएगा 0.002. ये फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विथ फीडबैक है. यहाँ हमें ए दिया हुआ है
2000 ओपन लूप गेन एंड चेंज इन ओपन लूप गेन DA भी दिया हुआ है 150। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक ये हम लिख सकते हैं DA/A, फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। ये होगा 2000, सॉरी नॉट 2000, DA इज 150, सो 150/A इज 2000। ये फ्रैक्शनल चेंज है। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विद फीडबैक एंड फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक में ये रिलेशन होता है DAF/AF इक्वल्स 1/1 प्लस बीटा A DA/A। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विद फीडबैक है और ये फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक है। तो DAF/AF ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया 0.002 है। इसको हम लिख सकते हैं 0.002 1/1 प्लस बीटा A की वैल्यू 2000 है इंटू 2000 एंड देन DA/A ये 150/2000। तो इस तरह से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.002 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 0.002 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इक्वल्स 15/200। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.075 और 0.002 प्लस 4 बीटा इक्वल 0.075। सो बीटा इक्वल्स 0.075 माइनस 0.002/4। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01825। बीटा की वैल्यू ये है। तो इस तरह से गेन विथ फीडबैक AF इक्वल्स A/1 प्लस बीटा A। तो जब वैल्यू पुट करेंगे A की वैल्यू 2000, 1 प्लस बीटा हमने कैलकुलेट किया 0.1825 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2000। तो जब इसको हम सिंपल करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो गेन विथ फीडबैक आएगा 53.33। तो इस तरह से हमने फीडबैक फैक्टर बीटा और गेन विथ फीडबैक कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस तरह से है द ओवरऑल गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर
is 140. ओवरऑल गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज 140, ये दिया हुआ है. व्हेन नेगेटिव वोल्टेज, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, when negative voltage feedback is applied, the gain is reduced, the gain is reduced to 17.5. Find the fraction of output, find the fraction of output that is feedback to the input. इस क्वेश्चन में ओवरऑल गेन ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज गिवन, दैट इज 140. ये गेन विदाउट फीडबैक है, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन ए बी ये दिया हुआ है 140. व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड, देन गेन इज रिड्यूस्ड टू 17.5. हम जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन को रिड्यूस करता है, तो जब हम इसमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं तो गेन विथ फीडबैक ए वी एफ ये कम हो करके 17.5 हो जा रहा है. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट दैट इज फीडबैक टू द इनपुट. आउटपुट का कितना पार्ट हम एज ए फीडबैक सिग्नल इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं बैक, तो ये बीटा से गवर्न होता है, मीन्स हमें बीटा फाइंड करना है. और आप जानते हैं कि वोल्टेज गेन विथ फीडबैक और वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक में रिलेशन इस तरह से होता है. ए बी एफ वोल्टेज गेन विथ फीडबैक है, ए बी वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक है, तो ये 1 प्लस बीटा इंटू ए बी. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ए वी एफ वोल्टेज गेन विथ फीडबैक इज गिवन 17.5. ए बी 140, 1 प्लस बीटा, ए बी की वैल्यू 140 है, 140 और 17.5 प्लस बीटा इंटू 140 इंटू 17.5 इक्वल्स 140 और बीटा 140 माइनस 17.5 अपान 140 और 17.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2450, 2450. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी 0.05. तो इस तरह से हमने फीडबैक फैक्टर बीटा, जो कि बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज फीडबैक टू द इनपुट, ये 0.05 है. आउटपुट का 0.05 टाइम्स सिग्नल हम बैक टू द इनपुट एज ए फीडबैक सिग्नल फीड करेंगे. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से है. व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड, व्हेन नेगेटिव फीडबैक is applied to an amplifier of
गेन 100, एक एम्पलीफायर है जिसमें हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं जिसका कि गेन 100 है। द गेन फॉल्स टू 50, विदाउट फीडबैक गेन 100 है, और जब हम इसमें निगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं देन द गेन फॉल्स टू 50। हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट द fraction of the output voltage, calculate the fraction of output voltage feedback, और सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है, if this fraction is maintained, if this fraction is maintained, then calculate the value of amplifier gain, calculate the value of amplifier gain that is required if overall gain is to be 75। प्रॉब्लम में दो पार्ट है, हमें जो क्वांटिटीज दी हुई हैं वो इस तरह से है। When negative feedback is applied to an amplifier of gain 100 means gain without feedback हमें दिया हुआ है, gain without feedback AB ये दिया है 100, और जब हम इसमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं देन गेन फॉल्स टू 50। When negative feedback is applied to an amplifier of gain 100, the gain falls to 50, means gain with feedback ये हमको दिया हुआ है, ABF इक्वल्स 50। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज फीडबैक। फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज फीडबैक मीन्स वही जो हम फीडबैक फैक्टर बीटा लेते हैं, गेन ऑफ द फीडबैक नेटवर्क। तो बीटा हमें फाइंड करना है, और हम ये रिलेशन जानते हैं कि AVF गेन विद फीडबैक, तो यहाँ वोल्टेज गेन है तो वोल्टेज गेन विद फीडबैक इक्वल्स AB गेन विदाउट फीडबैक है, तो वोल्टेज गेन विद फीडबैक इक्वल्स वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक अपॉन 1 प्लस बीटा AB। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो बीटा आसानी से आ जाएगा। AVF 50, AB है 100, 1 प्लस बीटा इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू 100 इक्वल्स 2, सो बीटा इक्वल्स 1 अपॉन 100 मीन्स 0.01, ये बीटा की वैल्यू होगी। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट में इफ दिस फ्रैक्शन इज मेंटेन मीन बीटा की वैल्यू हम यही रहने देते हैं, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन दैट इज रिक्वायर्ड
इफ ओवरऑल गेन इज टू बी 75। बीटा यही रहने देना है। अब हमें एम्पलीफायर का गेन कैलकुलेट करना है। गेन विथ फीडबैक 75 लाने के लिए हमें फीडबैक फैक्टर जो आया हुआ है यही रखना है। हमें एम्पलीफायर का गेन कैलकुलेट करना है जिससे कि गेन विथ फीडबैक 75 हो जाए। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम बीटा की वैल्यू 0.01 लेंगे। AVF गेन विथ फीडबैक, इस केस में 75 लेना है। गेन विदाउट फीडबैक कैलकुलेट करना है। तो सेम रिलेशन यूज करेंगे। AVF इक्वल्स AB अपान 1 प्लस बीटा AB। AB 75 है और 75 इक्वल्स AB हमको कैलकुलेट करना है। ABF दिया हुआ है, गेन विद फीडबैक 75 और गेन विदाउट फीडबैक AB कैलकुलेट करना है। 1 प्लस बीटा की वैल्यू 0.01, 0.01 बीटा इंटू AB। अब इसको सॉल्व करके हमें AB निकालना है। तो इस तरह से ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 75 प्लस 0.75 AB इक्वल्स AB और 75 इक्वल्स को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो ये हो जाएगा AB माइनस 0.75 AB। फिर AB कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.75 AB। तो इस तरह से बस हमें केवल सिंप्लीफाई करना है। 70 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस ये 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 AB आएगा इक्वल्स AB। 0.75 AB राइट साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम AB कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा 75 अपान 1 माइनस 0.75 मीन्स 0.25, तो ये 300 आएगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से हमने ये गेन विदाउट फीडबैक सेकंड केस में जब हमें गेन विथ फीडबैक 75 लाना है और फीडबैक फैक्टर जो फर्स्ट स्टेज का हमने कैलकुलेट किया था वही रखना है, तो इस केस में गेन विदाउट फीडबैक 300 होना चाहिए।